Assalamu alaikum. Today our topic is network communication. In this video we will discuss its definition, its components and its modes. First, we will discuss its definition. Network communication is the process of exchanging or transferring data or information from one device to another. This communication can involve the transfer of various types of data including text, numbers, images, audio and video. It means that network communication एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम डेटा या इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, नंबर्स हो गए, इमेजेस या ऑडियो. Discuss its components. Network communication consists of 5 basic components: sender, receiver, message, medium, and protocol. Discuss its components one by one. Number one is sender. It sends data or information from one device to another device. For example, computers, mobiles, etc. Sender जो है वो सेंड करता है किसी भी टाइप का डेटा या इन्फॉर्मेशन एक डिवाइस से या एक कंप्यूटर से दूसरे डिवाइस या कंप्यूटर में. फॉर एग्जांपल जैसे कि कंप्यूटर्स या मोबाइल्स. रिसीवर, इट रिसीव्स द डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट हैव बीन सेंट बाय द सेंडर. फॉर एग्जांपल टेलीफोन, टेलीविजन एक्सेट्रा. रिसीवर जो है वो किसी भी टाइप की डेटा या इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है जो कि उसे सेंडर की तरफ से सेंड की गई होती है, जिसके फॉर एग्जांपल टेलीफोन या टेलीविजन जिसके अंदर हम डेटा को रिसीव करते हैं. नंबर 3 इज मैसेज. इट इज़ द डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट आर बीइंग ट्रांसफर्ड. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एक्सेट्रा. मैसेज जो होता है वो किसी भी किस्म का डेटा या इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को सेंड कर रहे हैं या उसको ट्रांसफर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई या इमेजेस हो गई. नंबर 4 इज मीडियम. इट इज़ द पाथ थ्रू विच डेटा और इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. इट कैन बी वायर्ड, फॉर एग्जांपल कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एक्सेट्रा. इट कैन बी वायरलेस, फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ, वाईफाई, माइक्रोवेव्स. ये मीडियम जो है वो एक पाथ है जिसके ज़रिए डेटा या इन्फॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को सेंड की जाती है. जैसे कि जो मीडियम होती है वो वायर्ड में भी हो सकती है और वायरलेस में भी हो सकती है. एग्जांपल है कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स. जबकि जो वायरलेस मीडियम्स होते हैं उसमें ब्लूटूथ आ जाता है, वाईफाई आती है और माइक्रोवेव्स आती हैं और इसके अलावा भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स होती हैं. नंबर 5 इज प्रोटोकॉल. इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन. इट रिप्रेजेंट्स एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस. विदाउट इट डिवाइसेस आर कनेक्टेड बट मे नॉट कम्युनिकेट. प्रोटोकॉल जो है वो एक किस्म का रूल्स हैं जिसके ज़रिए जो कम्युनिकेशन है वो परफॉर्म की जाती है. इसके अलावा ये एक एग्रीमेंट होता है जो कि दोनों कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के दरमियान में किया जाता है, जिसके बगैर जो है वो कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं की जाती. इसके बगैर सिर्फ जो डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं लेकिन जो कम्युनिकेशन वो आपस में नहीं परफॉर्म कर सकती. नाउ वी विल डिस्कस द मोड्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन. मोड्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन रेफर्स टू द मेथड्स आर द वेज इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो नेटवर्क कम्युनिकेशन के मोड्स हैं इनके ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए जो है वो इन्फॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ ट्रांसमिट की जाती है या ट्रांसफ़र की जाती है. Following are different modes of data communication. We in simplex mode, half duplex mode, full duplex mode. Now we will discuss the modes of network communication one by one. Number 1 is simplex mode. In simplex mode, the communication takes place in only one direction. For example, we have two devices, a sender and a receiver. In simplex mode, the sender just sends the data and the receiver just receives the data. They cannot switch their position, just like a CPU and a keyboard, from which the CPU just receives the data and the keyboard just sends the data. सिंपलेक्स मोड में जो कम्युनिकेशन परफॉर्म की जाती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में परफॉर्म की जाती है. जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल दो डिवाइसेस हैं, एक सेंडर है एक रिसीवर है. तो सेंडर जो है वो सिर्फ डेटा सेंड कर सकता है और जो रिसीवर है वो सिर्फ डेटा रिसीव कर सकते हैं. दोनों अपनी जगह जो है वो एक्सचेंज या अपनी पोजीशन एक्सचेंज नहीं कर सकते. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक CPU. जो CPU है वो सिर्फ डेटा रिसीव करता है, वो कभी भी डेटा आपको सेंड नहीं कर सकता. और जो कीबोर्ड है वो सिर्फ डेटा आपको एंटर कर सकते हैं, उसके जरिए सिर्फ डेटा उसको कंप्यूटर को सेंड कर सकते हैं, उसके जरिए आप कोई डेटा रिसीव नहीं कर सकते. Number 2 is half duplex mode. In half duplex mode, the communication takes place in both directions, but not at the same time. For example, we have two devices, a sender and a receiver. The sender sends data and at the same time, the receiver can only receive the data. Number 2 is half duplex mode. In half duplex mode, the communication takes place in both directions, but not at the same time. For example, we have two devices, a sender and a receiver. The sender sends the data, and at the same time, the receiver only receives the data, but it can also send any type of data after finishing its receiving process. At that time, the sender becomes the receiver, just like Wi-Fi, ATM machine, etc. हाफ डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन जो है वो दोनों डायरेक्शंस में परफॉर्म की जाती है, लेकिन एक वक्त में नहीं. जैसे कि हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, एक सेंडर एक रिसीवर. जो सेंडर है वो एक टाइम में डेटा सेंड कर सकता है और उस टाइम में जो रिसीवर है वो सिर्फ डेटा रिसीव कर सकता है. लेकिन अगर जो रिसीवर है वो किसी भी किस्म का डेटा सेंड करना चाहता है तो उसे अपना रिसीविंग प्रोसेस फिनिश होने तक वेट करना होगा, उसके बाद ही वो डेटा सेंड कर सकता है. इसी तरह से जो सेंडर है वो अपना डेटा रिसीव कर सकता है. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं वॉकी टॉकी और ATM. 3 इज़ फुल डुप्लेक्स मोड. In full duplex mode, the communication takes place in both directions at the same time. For example, we have two devices, device 1 and device 2.
In full duplex, both the devices can send and receive any type of data at the same time, just like mobiles, from which both users can send and receive any type of data at the same time. फुल डुप्लेक्स मोड में जो कम्युनिकेशन है वो एक ही टाइम में दोनों डायरेक्शंस में परफॉर्म की जा सकती है। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल दो डिवाइसेस हैं, एक डिवाइस 1 है और एक डिवाइस 2 है। जो डिवाइस 1 है वो उसी टाइम में किसी भी किस्म का डेटा सेंड भी कर सकता है और किसी भी किस्म का डेटा रिसीव भी कर सकता है। इसी तरह से जो डिवाइस 2 है वो भी किसी भी टाइम पर कोई भी डेटा सेंड या रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल मोबाइल्स यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन दो यूज़र्स यूज़ करते हैं, तो दोनों एक ही टाइम में डेटा सेंड भी कर सकते हैं और एक ही टाइम में डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। Thank you for watching our video. Hope you got as much knowledge as you wanted. Allah Hafiz.